अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना मेरा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। हमारे लास्ट लेक्चर्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 21 लेक्चर है, इसके टोटल 19 लेक्चर है। आज का हमारा डीबगिंग जिसे आप कहते हैं। तो डीबगिंग क्या है हमारे पास? दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दी बग्स और एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डीबगिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर में बग्स को फाइंड कर रहे हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें डीबगिंग का नाम दिया जाता है। डीबगिंग की थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे देख रहे हैं हमारे पास। पग था एक कीड़ा जो होता है जिसे आप मौत का नाम देते हैं। 1947 के बाद इस इंसिडेंट को नाम दिया गया था जब हमारे पास एक कंप्यूटर था और जिसे आप हार्वर्ड मार्क टू का नाम देते हैं। उसमें ये कंप्यूटर ये जो कीड़ा है आके चला गया, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ आना शुरू हो गई, यानी उसमें मेल फंक्शन शुरू हो गया। ठीक है, मेल फंक्शन शुरू हो गया। बाद में क्या किया गया कि इसे इस ऑपरेटर से रिमूव किया गया और पहली बार लॉग बुक में जिसमें सारा कंप्यूटर के बारे में लिखा करते थे, इसे बग का नाम दिया गया। ठीक है, कि हमारे पास ये पहला बग था जो कि कंप्यूटर में किसी खराबी का या किसी अनएक्सेप्टेड बिहेवियर का बायस बना। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये टर्म जो थी बग वो पॉपुलराइज होती गई। और जब भी कोई मसला आता तो कहते हैं बग आ गया और उसको हल करने को डीबगिंग का नाम दिया गया। डीबगिंग कैसे परफॉर्म होती है? सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है एरर्स को आइडेंटिफाई करके आपने पिन पॉइंट करना है एग्जैक्ट सोर्स को जहां पर ये एरर आ रहा है। जहां पर लॉजिकल एरर होगा या कोड एरर होगा वो चीज़ आपने देखनी होती है। और बाद में क्या करना होता है, जिस कोड में जिस जगह पर कोई मसला आ रहा है उसे मॉडिफाई करना है, उसे करेक्ट करना है। और इस सारे प्रोसेस को आप डीबगिंग का नाम देते हो। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं, ज़ाहिर सी बात है आप डिबगिंग करेंगे तो आपके कम से कम बग होने की वजह से क्वालिटी हाई होगी और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। इसके अलावा अगर कम क्रैशेस वगैरह नहीं होंगे, इनकरेक्ट आउटपुट्स नहीं होंगी, तो हमारे पास जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो भी इन्हेंस होगा। बेनिफिट्स आपके सामने है कि एक तो मीटिंग दी रिक्वायरमेंट्स। तीसरी ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है आउटपुट इनकरेक्ट नहीं आ रही तो उनको भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करेगा। और रिड्यूस करता है डेवलपमेंट टाइम को और कॉस्ट को। इसके अलावा इंक्रीज दी डेवलपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे हम डीपर जाते जाते हैं, बग्स को फिक्स करते जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे बग्स कम हों तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है। टूल्स कुछ यूज़ किए जाते हैं डीबगिंग के लिए। डीबगिंग के लिए जो सबसे अच्छा जो टूल यूज़ किया जाता है उसे डीबगर का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि हर कोड को लाइन बाय लाइन्स या सेगमेंट बाय सेगमेंट एग्जीक्यूट करता है। और उसमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल आप जब पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जिसमें हम वैल्यूज़ स्टोर करते हैं मेमोरी में उसे वेरिएबल का नाम दिया जाता है। फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसमें जितने भी ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पास हो जाता है और हमें बताता है कि यहाँ पर पॉइंट अच्छा नहीं है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है। और बाद में सारे के सारे प्रोग्राम को मॉनिटर करके देखता है, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहाँ पर हमें बताएगा। जैसे कि एक सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की, कि आप सी लैंग्वेज में प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कंसोल लिख रहे हैं। तो आप क्या करते हो कि जो भी आपके पास प्रोग्राम है उसको आप प्रिंट करके देखते हो। या कंसोल अगर सी शार्प में हो तो कंसोल लॉग करके देखोगे कि जो आउटपुट हम लेना चाह रहे हैं क्या वही आ रही है। तो डीबगिंग का सबसे बेहतरीन सबसे इनिशियल ज़रिया ये होता है कि आप सिंपल फंक्शंस को इस्तेमाल करें अपने कोड की आउटपुट लेने के लिए। वो सिंपल फंक्शंस कौन से हैं? प्रिंट एप और कंसोल डॉट लॉग। दूसरा तरीका ये है कि कोड को रिव्यू करें अच्छे से और जहाँ पर एरर्स वगैरह हैं देखें एरर्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी भी तरह का कोई चीज़ छूट गई हो, कोई स्पेलिंग चेंज ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या फिर कोई वैल्यू आपने गलत लिख दी हो, तो इस तरह से आपने कोड को एक बार रिव्यू करना है। तो इस तरह से आप डिबगिंग कर सकते हैं। तो पहली बात ये थी कि आप क्या करेंगे, जो भी आउटपुट है उसका प्रिंट लें
ताकि आउटपुट आपको स्क्रीन पे नज़र आए। और यहाँ फिर आप पूरे जब प्रिंट लेते हैं और आपके पास कोई भी एरर नज़र आता है तो आप पूरे के पूरे कोड को ओवरव्यू करें ताकि आपको समझ आए कहाँ पर एरर आ रहा है। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए